वेलकम टू डिजितालीम। सेनेट हमारी पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस है जिसके इलेक्शंस हर 3 साल बाद होते हैं। इस साल 2 अप्रैल को इन इलेक्शंस का इनेकाद किया जाएगा जिसमें कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियाँ कुल 48 सेनेटर्स का चुनाव करेंगी। सेनेट का इदारा और इसका इलेक्शन कौमी असम्बली से काफ़ी मुख्तलिफ होता है, इसलिए बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। सेनेट के बारे में 3 बुनियादी सवालात। सेनेट क्या है, ये क्या काम करती है और इसका इलेक्शन कैसे होता है। आज मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको इन तीनों सवालों के जवाब दूंगा और साथ ही सेनेट के बारे में 10 दिलचस्प फैक्ट्स भी बताऊंगा जो यकीनन आपके जीके में इजाफा करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी और पहले हिस्से में हम सिर्फ इन 2 सवालों के जवाब हासिल करेंगे। तो पहला सवाल कि सेनेट क्या है। दोस्तों, 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। सूबों के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब की आबादी तकरीबन 13 करोड़, सिंध 5.5 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा 4 करोड़ और बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। यहाँ पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा, बल्कि इतना बड़ा सूबा है कि अगर बलूचिस्तान की आबादी 8 गुना भी बढ़ जाए तब भी पंजाब की बराबरी नहीं कर सकती। इस आबादी के लिहाज से ही कौमी असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज या हल्का बंदियाँ की जाती हैं और इस तरह 13 करोड़ की आबादी वाले पंजाब को कौमी असम्बली में 173 सीट्स मिलती हैं, जबकि सिंध 75, केपी 55 और बलूचिस्तान सिर्फ 20 सीट्स ही ले पाता है। कौमी असम्बली की नुमाइंदगी में इतना फ़र्क है कि अगर इन तीनों सूबों की नशिस्तों को जमा भी कर दें तब भी पंजाब की नुमाइंदगी इनसे ज़्यादा रहेगी। जानते हैं इसका क्या नतीजा निकल सकता है? अगर पंजाब की कोई सियासी जमात मकबूलियत के सबब इस सूबे के ज़्यादा हलकों में जीत जाए तो एक तरह से पूरे मुल्क पर उसी जमात की हुकूमत कायम हो जाएगी और ये तीनों छोटे सूबे कानून साजी में मौसर किरदार नहीं अदा कर सकेंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए कौमी असम्बली के सामने सेनेट के इदारे को खड़ा किया गया है। सेनेट में नुमाइंदगी आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि बराबरी के असूल पर दी जाती है। इस ऐवान में पंजाब समेत चारों सूबों को बराबर 23 सीटें दी जाती हैं। सेनेट और कौमी असम्बली मिलकर पाकिस्तान की मजलिस शूरा या पार्लियामेंट कहलाते हैं। पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर मशरकी हिस्से में सेनेट और मगरबी जानिब कौमी असम्बली का हॉल वाक़या है। ये दोनों ऐवान मिलकर कानून साजी करते हैं। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक ये दोनों ऐवान अक्सरियत राय से उसे मंजूर ना करते। और क्योंकि सेनेट में तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी हासिल है तो कौमी असम्बली से पास शुदा बिल्स सेनेटर्स की मर्जी के बगैर कानून नहीं बन सकते। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। सेनेट का काम क्या है और ये कैसे काम करती है? ये बात तो आप समझ चुके हैं कि सेनेट भी कौमी असम्बली की तरह कानून साजी ही करती है, लेकिन अगर थोड़ा वसी पैमाने पर देखें तो इसके काम का तरीका मुख्तलिफ होता है, जिसे समझने के लिए पहले हमें सेनेट की कंपोजिशन समझनी पड़ेगी। इस वक्त सेनेट के कुल अरकान की तादाद 100 है, मगर 2 अप्रैल 2024 को इलेक्शंस के बाद ये तादाद 96 रह जाएगी, क्योंकि 25वीं तरमीम के बाद फाटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुका है और अब इसे अलग से सेनेट में नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी। इन 96 सीटों की तकसीम पर नज़र डालें तो यहाँ हर सूबे को 23 सीटें जबकि 4 सीटें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दी गई हैं। अब इन 96 सीटों की तकसीम इस लिहाज से की गई है कि ख़वातीन, माइनॉरिटीज़ और टेक्नोक्रेट्स या उलमा को सेनेट में लाजमी नुमाइंदगी मिल सके। तमाम सूबों में से ख़वातीन के लिए 4 और वफाक से 1 सीट को रिज़र्व किया गया है। इसी तरह सूबों में भी 4 और वफाक में 1 सीट उलमा या टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस की गई हैं और 1 सीट सब सूबों में से गैर मुस्लिमों या अक़लीतों के लिए मुख्तस की गई हैं। ऐसा इसलिए
कि मुल्क की आबादी का कोई भी हिस्सा सेनेट में राय दही के हक से महरूम न रहे। सेनेट का इंतखाब 6 साल के लिए किया जाता है और ये इंतखाब अवाम नहीं बल्कि कौमी और सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। मैं अगले पार्ट में इसकी मज़ीद वजाहत करूँगा, लेकिन यहाँ सेनेट के बारे में ये बात भी जान लें कि सेनेट ज़्यादा जिम्मेदार और एक मुस्तकिल इदारा है। मतलब कौमी असम्बली की तरह हर 5 साल बाद इसे खाली करके नए इलेक्शंस नहीं करवाए जाते, बल्कि हर 3 साल बाद आधे सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाते हैं और इन आधी नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शंस मुनक्किद किए जाते हैं। यूं सेनेट ना ही कौमी असम्बली की तरह खाली होती है और ना ही इसमें किसी निगरान हुकूमत की गुंजाइश रहती है। सेनेट के तमाम फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को अगर समेट दिया जाए तो ये दर हकीकत 3 काम करने के लिए बनाई गई है: कानून साजी, इंतज़ामिया की निगरानी और वफाक की नुमाइंदगी। कानून साजी इस तरह कि ऐवान सेनेट अपने दायरे में आज़ाद रहते हुए कौमी असम्बली के साथ मिलकर कानून साजी करता है। सिर्फ मनी बिल्स और बजट बनाने में सेनेट के इख्तियारात महदूद होते हैं। बाकी सब मामलात में कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी के बाद ही बिल पर सदर पाकिस्तान दस्तखत करता है तो वो कानून बन जाता है। दूसरा ये कि सेनेट बहुत करीब से कौमी असम्बली और हुकूमत वक्त के कामों पर नज़र रखती है। सेनेटर्स MNAs की तरह ना अवाम के वोटों के मोहताज होते हैं और ना ही छोटे सियासतदान या इलेक्टेबल्स, बल्कि ये सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा, एक्सपर्ट्स और तजर्बाकार लोग होते हैं जो कौमी असम्बली से आए बिल्स को बहुत तसल्ली से परख कर ये फैसला करते हैं कि इसे कानून की शक्ल दी जाए या नहीं। तीसरे नंबर पर सेनेटर्स पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम की नुमाइंदगी और हिफाजत करते हैं। वफाकी निज़ाम का मतलब है कि यहाँ मरकज़ी हुकूमत ताकतों और इख्तियारात को सूबों तक मुंतकिल करके उन्हें मजबूत बनाए। इस ज़िमन में सेनेट जहाँ छोटे सूबों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उन्हें बड़े सूबों की इजारादारी से महफूज रखती है, वहीं उनकी ज़रूरतों और मसाइल को भी कौमी सतह पर उजागर करती है। तो पहले 2 सवालों के जवाब तो आपको मिल गए, लेकिन बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। अभी सबसे पेचीदा सवाल तो बाकी है कि आखिर सेनेट के इलेक्शंस होते कैसे हैं। इस सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही सेनेट के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो समझ आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट करें, मुझे अपना फीडबैक दें। अल्लाह निगहबान।